हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log mod cos x इज डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 3π/2 to 2π। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है log mod cos x। हमें दिखाना है कि ये डिक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 और इंक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल 3π/2 to 2π। ठीक है, तो पहले हम ये दिखाते हैं कि ये डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 to π/2 में। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू log mod cos x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर log cos x दिया होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log mod cos x। तो ये mod हमारी प्रॉब्लम है, तो हम mod का बिहेवियर जानते हैं। mod का बिहेवियर क्या होता है, mod का बिहेवियर होता है x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। अगर हमें mod का बिहेवियर पता करना है तो mod का बिहेवियर क्या होता है, x when x is greater than 0 and minus x when x is less than 0, when x is less than 0। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये mod cos x का बिहेवियर क्या है। तो हम लोग क्वाड्रेंट रूल जानते हैं। क्वाड्रेंट रूल हमें किस ओपन इंटरवल में दिखाना है, 0 to π/2 में। तो यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है और यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ पे 2π भी होता है। ठीक है, तो हमें 0 to π/2 में cos x दिखाना है कि ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो 0 to π/2 में तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, 0 to π/2 में तो ऑल पॉजिटिव रहता है, तो cos x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, 0 to π/2 में जब ऑल पॉजिटिव रहता है तो cos x भी पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव के लिए हम उसको क्या करते हैं, x ही मान के चलते हैं। तो यानी ये mod cos x का बिहेवियर क्या हो जाएगा, ये cos x की तरह ही बिहेव करेगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू log cos x। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव होकर ही खुलेगा, तो ये log cos x, mod cos x को cos x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको दिखाना है कि ये डिक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो पहले इसको f'(x) निकालते हैं। तो f'(x) निकालते हैं, f'(x) log cos x हमें दिया हुआ है, तो हम लोग log x का तो डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/x। तो इस cos x को हम लोग x मान लेंगे, तो log cos x का करेंगे तो 1/x, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/cos x, क्योंकि cos x को हम लोग x माने हैं ना, तो 1/cos x हो जाएगा। अब क्योंकि इस cos x को हम x माने, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन x, और माइनस साइन x अपॉन कॉस x क्या हो गया, माइनस टेन x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे माइनस 10x। तो f'(x) हमारा क्या आ गया, माइनस 10x। अब डिक्रीजिंग होने के लिए हमें f'(x) को क्या दिखाना पड़ेगा कि f'(x) लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये f'(x) हमारा क्या है, माइनस 10x। किस इंटरवल में हमें दिखाना है, 0 to π/2 में। तो 0 to π/2 में तो ऑल पॉजिटिव रहता है। ठीक है, 0 to π/2 में तो ऑल पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे 10x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, जब ऑल पॉजिटिव है तो 10x भी पॉजिटिव रहेगा, तो यानी यहाँ पे 10x कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी f'(x) हमारा क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। माइनस आने का क्या मतलब हुआ कि f'(x) हमारा लेस देन 0 आ गया। जब f'(x) हमारा लेस देन 0 आ गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन है हमारा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on open interval
0 to पाई बाई 2। ठीक है, अब जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो हम लोग इसको डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज fx is also decreasing on open interval 0 to पाई बाई 2। ठीक है, तो fx डिक्रीजिंग भी होगा ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हमें दूसरा पार्ट क्या दिखाना है, एंड इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, तो हमें ये है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये वाला इंटरवल चाहिए, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, ये वाला इंटरवल। ठीक है, तो इसमें हमें मॉड कॉस एक्स का बिहेवियर चेक करना है। तो 3 पाई बाई 2 में 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में कॉस एक्स और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में ये कॉस एक्स पॉजिटिव रहेगा। जब कॉस एक्स पॉजिटिव है तो मॉड कॉस एक्स को हम लोग कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स। तो ये मॉड की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। जब यहाँ से यहाँ पे भी ये पॉजिटिव ही रहेगा तो मॉड कॉस एक्स को हम लोग कॉस एक्स लिखेंगे, तो लॉग कॉस एक्स हो गया। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो लॉग कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और कॉस एक्स को एक्स माने तो 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन कॉस एक्स। अब क्योंकि कॉस एक्स को एक्स मान के चल रहे हैं इसलिए कॉस एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x, माइनस 10x आएगा। ठीक है, माइनस 10x। अब देखो हमें किस इंटरवल में देखना है, 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में। तो 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में तो 10x निगेटिव रहता है ना। 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में 10x कैसा रहता है, 10x निगेटिव रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ cos x और sec x पॉजिटिव रहता है, 10x निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे ये जो 10x है ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे भी निगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस आ गया, मतलब एफ डैश एक्स कैसा हो गया, एफ डैश एक्स हमारा आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स कैसा आ गया हमारा, ग्रेटर देन 0। और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इंप्लाइज फंक्शन is strictly increasing on open interval 3 pi by 2 to 2 pi। जब ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग भी होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज फंक्शन is also increasing on open interval 3 pi by 2 to 2 pi। ठीक है, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग भी हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।